जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका पारामानव अकेडमी फतेहपुर में। आज हम लोग ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक है भारत के द्वीप समूह। भारत की भौगोलिक स्थिति 2 हम लोग वीडियो में पढ़ चुके थे। अब आगे का टॉपिक है भारत के द्वीप समूह। भारत के द्वीप समूह, द्वीप क्या होते हैं? द्वीप वह भाग होता है स्थल खंड का, द्वीप स्थल खंड का वह भाग होता है जिसके चारों ओर जल का प्रसार होता है। मीन्स स्थलखंड का वह भाग जिसके ओर चारों ओर जल विस्तार हो, वो हमारा द्वीप कहलाता है। अब भारत के द्वीप समूह बात करते हैं तो भारत के द्वीप समूह को 2 भागों में बांटा गया है। कौन से 2 भाग हैं? इधर आपका पड़ता है अरब सागर, इधर पड़ता है आपका अरब सागर, और ये आपका पड़ता है बंगाल की खाड़ी। ये मिलेगा आपका बंगाल की खाड़ी। इसका नीचे आपका हिंद महासागर है, हिंद महासागर। भारत के मुख्यतः जो द्वीप समूह जिनके हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ये 2 भागों में बांटे गए हैं, एक अरब सागर में, एक बंगाल की खाड़ी में। अब आते हैं कि द्वीप, जब हम लोग कह रहे हैं कि द्वीप स्थलखंड का वह भाग होता है जिसके चारों ओर समुद्र, चारों ओर जल का विस्तार होता है, वो हमारा द्वीप कहलाता है। तो क्या जरूरी द्वीप सिर्फ समुद्र में होंगे? द्वीप कहीं भी उत्पन्न हो सकते हैं, बशर्ते क्या होना चाहिए? उसके चारों ओर जल का विस्तार होना चाहिए। द्वीप समुद्र में हो सकते हैं, महासागर, सागर, नदी, तालाब, झील। तो कहीं भी ऐसा नहीं कि भारत के अंदर नहीं, भारत के अंदर भी छोटे छोटे द्वीप आ जाते हैं। फिलहाल हम लोग चर्चा कर रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। जो नदियों के द्वीप है वो हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे, बट अभी यहाँ पे क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारे भारत के अगल बगल द्वीप सागर उसमें जो स्थित द्वीप समूह, उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो द्वीप क्या होता है ये याद रखिएगा, द्वीप स्थलखंड का वह भाग जिसके चारों ओर जल का विस्तार है, वो हमारा द्वीप कहलाता है। द्वीप कहीं भी पाए जा सकते हैं, छोटे बड़े बहुत से होते हैं, वो कहीं पा सकते हैं। महासागर, सागर, नदी, झील, तालाब, वो कहीं भी मिल सकते हैं द्वीप। अब हम लोग द्वीप की बात करते हैं तो भारत के मुख्यतः जो द्वीप हैं, जो क्वेश्चन जहाँ से पुटअप होते हैं, वो 2 भागों में बांटे गए हैं। एक अरब सागर में स्थित द्वीप समूह, एक बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। याद रखना है भारत के द्वीप, जैसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कितने भागों में बांटा है, बट क्या होता है ना कि आप जब सेक्शन वाइज आप चीज़ें तैयार करते हो तो चीज़ें याद जल्दी होती हैं, समझ में आएंगी तो याद जल्दी होंगी। तो हमको याद रखना है भारत के 2 द्वीप समूह भाग बांट देते हैं, एक आपका बंगाली खाड़ी में और एक आपका द्वीप समूह रहेगा अरब सागर में। बाकी छोटे से यहाँ से कोई बहुत क्वेश्चन बनते कम है। नदियों का द्वीप है वो हम चर्चा लास्ट में कर लेंगे, वहाँ पे कहाँ पे क्वेश्चन बनना है। अब हम लोग शुरू करते हैं बंगाल की खाड़ी पर स्थित द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह लगभग सभी को पता होंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह नामक एक श्रृंखला है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह नामक एक श्रृंखला है, और एक क्वेश्चन बना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसका भाग है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय का भाग है। हिमालय क्या हुआ ना कि पूरब की ओर इसका बढ़ता है, फिर घटते घटते ये कुछ इनकी पहाड़ियाँ ऊपरी रह जाती हैं। तो ये हिमालय का कहीं क्वेश्चन दिख जाए आपको कहीं बुक में, कहीं सेट पेपर में, एग्जाम में, कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसका हिस्सा है, तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 204, बंगाल की खाड़ी में लगभग 204 द्वीप समूह हैं। इनमें मुख्य हमको कौन से को याद रखने हैं? अंडमान निकोबार करें तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसमें बहुत ढेर सारे हैं, ढेर सारे तो याद नहीं करने हैं, जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो हमको याद रखने हैं, क्वेश्चन जहाँ से पुटअप होने हैं। और 6, 2, 8 मेरे ख्याल से 8 द्वीप समूह हैं जिनकी अपनी एक विशेषता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो 204 द्वीप समूह हैं, इनमें हमको याद रखने कौन से हैं? 6+2 याद रखना। ये 6+2 का क्या मतलब है वो जानिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप श्रृंखला है, ऐसे फैली हुई, आप मैप में देखिएगा तो यहाँ से फैली हुई श्रृंखला है, नीचे तक गई हुई है। इसमें आपको 6, 2, 8, अब 6, 2, 8 क्या है? मान लीजिए आपका बांग्लादेश है, ये वेस्ट बंगाल है, ये आपका बांग्लादेश, इधर आपका म्यांमार, ये बांग्लादेश, ये आपका वेस्ट बंगाल, इधर क्या है? उड़ीसा, ये है आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए थे भारत में कुल कितने तटीय राज्य हैं, तो भारत में कुल 9 तटीय राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इधर पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल,
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 4 9, 9 तटीय राज्य हैं। भारत के कुल कितने तटीय राज्य हैं? 9 तटीय राज्य हैं। और इसमें हमने चर्चा की सर्वाधिक लंबी तटरेखा किसकी है? तो सर्वाधिक लंबी तटरेखा गुजरात की है। क्लियर? सबसे छोटी तटरेखा किसकी है? गोवा की है। अगर सीक्वेंस पूछेगा तो सबसे लंबी गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, 30 नंबर तमिलनाडु आती है। गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं कि श्रृंखला जो बनी उसको वो कौन से याद रखने हैं। तो याद रखने थोड़ा सा ऐसे दिखेगा, ये 2 3 4 5 6। अब इनकी देखिए विशेषता देखते हैं। सबसे पहले हमको याद रखना उत्तरी अंडमान, चूंकि ये उत्तर की दिशा है तो सबसे ऊपर आपको उत्तरी अंडमान ले लेते हैं। तो ये आपका उत्तरी अंडमान है, उत्तरी अंडमान। फिर आपको मिलेगा, याद रखना है, मध्य अंडमान, फिर आपको रखना है दक्षिणी अंडमान, इसको और थोड़ा, दक्षिणी अंडमान, ये आपका लिटिल अंडमान, और ये आपका कार निकोबार। इसके बाद आपको याद रखना है ग्रेट निकोबार। ये आपके 6 हो गए, सभी को दिख रहा होगा। इतना से पूरा देखिएगा अच्छे से, बहुत अच्छे समझ में आने वाला द्वीप समूह। पूरे द्वीप समूह बात कर लेंगे, जो क्वेश्चन जहाँ से पुटअप होते हैं इससे ज़्यादा क्वेश्चन बाहर आपका नहीं जाएगा। एक हमने बोला कि अंडमान निकोबार द्वीप श्रृंखला, वहाँ पर हमको 6 याद रखने हैं। 6 प्लस 2 की बाद में चर्चा कर लेंगे। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये आपको 6 इधर हो गए। अब इनकी विशेषता की बात करते हैं तो उत्तरी अंडमान में याद रखना है, उत्तरी अंडमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक, सैंडल पीक स्थित है। मध्य अंडमान की बात करते हो तो ये सबसे बड़ा अंडमान है, सबसे बड़ा अंडमान। फिर दक्षिणी अंडमान की बात करते हो तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, ये क्या है? राजधानी है, राजधानी है। कहाँ की? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। फिर आते हैं लिटिल अंडमान और कार निकोबार। अब ये 3 खासियत सबकी पर्सनल हो गई। अब इनकी दोनों की साथ में याद रखना है, ये दोनों की आपको साथ में याद रखना है। इनके मध्य से 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, जल संधि 10 डिग्री, 10 अंश जल संधि बोलते हैं इसको, जल डमरू। 10 डिग्री चैनल कहाँ से गुजरता है? तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ये दोनों की खासियत साथ में याद रखना है। क्वेश्चन बनता है कि लिटिल अंडमान 10 डिग्री चैनल कहाँ पे स्थित है? तो 2 ऑप्शन मिल सकते हैं, 2 तरह से मिल सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, 2 तरह से मिल सकते हैं। अंडमान और निकोबार के मध्य, अंडमान और निकोबार के मध्य। और दूसरा ऑप्शन भी दिख सकता है, ये नहीं दिखेगा तो इसका बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म कर देगा और डीप जाएगा। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल पड़ता है। अगला आते हैं ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार में भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट स्थित है, या करके डाल लीजिएगा या।
भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार में। और कितने डिग्री पे? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे। ये हम लोग जब विस्तार से बात किए थे, भारत का विस्तार जब बात किए थे, तो वहाँ पे हम लोग चर्चा किए थे कितने डिग्री पे। तो मैंने बताया था कि भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार है वो कहाँ शुरू होता है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। और जब नॉर्मली भारत की बात करेगा, भारत का विस्तार कहाँ से है, तो भारत का विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। ये हमारे 6 खासियत हो गई। हम लोग पढ़ के आ रहे हैं भारत में स्थित द्वीप समूह को हमने 2 भागों में बांटा। एक बांटा आपका अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में, एक बांटा आपका अरब सागर में। भारत के द्वीप समूह को हमने 2 भागों में बांट दिए, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह, अरब सागर में स्थित द्वीप समूह। ठीक है, हमने चर्चा की पहले बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह की, और इसमें मैंने बोला आपको 4, 2, 6 मुख्यतः याद रखने हैं। ढेर सारे 204 लगभग द्वीप समूह हैं, इनमें से मुख्यतः कौन से हैं? तो 6 मैंने ये बता दिए, 2 आपको याद रखते, तो 6, 2, 8, 6 नहीं, 4, 2, 6 नहीं, 6, 2, 8 याद रखने हैं। 6, 2, 8 याद नहीं, 6 मैंने आपकी चर्चा कर चुके हैं। अब चर्चा कैसे करेंगे? तो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये 6 हो गए। इनकी खासियत बात करेंगे तो उत्तरी अंडमान में स्थित है सैंडल पीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक है। एक क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा बन सकता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक किस अंडमान या किस द्वीप पर स्थित है? तो उत्तरी अंडमान पर स्थित है। फिर एक क्वेश्चन बन सकता है कि दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो कौन सा है? मध्य अंडमान। सबसे बड़ा अंडमान है सबसे बड़ा द्वीप। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? सभी को पता है, पोर्ट ब्लेयर। नहीं पता होगा ध्यान रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर है। फिर पूछेगा ये किस द्वीप में स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो श्रृंखला है उस श्रृंखला के किस द्वीप पर है? तो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। हो गया। फिर आते हैं लिटिल अंडमान। तो लिटिल अंडमान की खासियत कार निकोबार के साथ है, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार की खासियत साथ में रखेंगे। साथ में क्या है? इनके बीच में 10 डिग्री चैनल गुजरता है। फिर आते हैं कार निकोबार हो चुका, फिर आते हैं ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा? दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। चलिए अब दक्षिणतम बिंदु की बात हुई तो यहाँ पे उत्तरतम या उत्तरी बिंदु क्या है? तो थोड़ा सा याद रखिएगा, चीज़ों को पेन कॉपी लेके लिख लीजिएगा। उत्तरी बिंदु भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? जैसे आपका ये इंदिरा पॉइंट है, सेम ऐसे ही है इंदिरा कॉल। फिर आता है पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु की बात करते हैं। भारत का पूर्वोत्तम बिंदु किबिथु या वालांगू, ये कहाँ आपका? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। फिर पश्चिमी बिंदु या पश्चिमतम बिंदु की बात करते हैं। पश्चिमी बिंदु या पश्चिमतम बिंदु की बात करते हैं तो ये आपका है गौर माता, या कहीं कहीं लिखा आता है सरक्रीक, गौर माता या सरक्रीक, गुजरात। ये रहे आपके दक्षिणतम, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी। अब ये दक्षिणतम, पूर्वी, पश्चिमी, ये कौन से बिंदु, क्या मतलब, सेंस क्या है? तो सेंस ये है कि जैसे आपने दक्षिणतम बनाया ना, और दक्षिणतम के अगर आपके हिसाब ऐसे लाइन खींच दो, ऐसे लाइन खींचोगे तो भारत का जो दक्षिणी प्रसार है या विस्तार की बात करें, भारत के दक्षिण की ओर भूमि निकल रही है। ये दक्षिण की ओर इधर आपका लक्षद्वीप पड़ेगा, ये दक्षिण की ओर अंडमान आगे की ओर बढ़ रहा है। मतलब इधर जो दक्षिण की ओर विस्तार होगा, विस्तार करते करते जैसे आप लाइन खींचोगे तो सबसे लास्ट में ये दिख रहा है। मतलब ऐसे जैसे लाइन खींचोगे इसके नीचे की ओर, नीचे दक्षिण, इधर दक्षिण पड़ता ना, तो दक्षिण की ओर इसके आगे भारत का कोई भूभाग नहीं है। मतलब एक लाइन खींचोगे तो ये आपका बिल्कुल दक्षिणतम भाग है कि दक्षिण की ओर सबसे कौन सा है? 6 मिनट पे इंदिरा पॉइंट, या इसी का नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। ऐसे जब उत्तर की बात करते हैं, उत्तरी बिंदु की या उत्तरतम बिंदु की, तो उत्तरतम बिंदु का आप पहुँचोगे
कहाँ पे, जम्मू कश्मीर मैप में देखिएगा, जम्मू कश्मीर जब हम लोग बना रहे होते हैं, ठीक है, तो ऐसे करके मैप बना होता है, ऐसे करके ये हिस्सा बना होता है। तो ये टॉप का जो हिस्सा है ना, तो इसके ऐसे लाइन खींचोगे तो इस जम्मू कश्मीर के आगे मीन्स अपने भारत का जो उत्तरी विस्तार है, इसके आगे कोई जगह नहीं, मतलब ऐसे आप लाइन बराबर खींच दोगे तो भारत का सबसे वो टॉप पर, मतलब उत्तर की ओर, जैसे उत्तरी ओर जाओगे तो उत्तर की ओर सीमा के ऊपर अब इसका कोई विस्तार नहीं, तो ये आपका उत्तरी विस्तार हो जाएगा, उत्तरतम बिंदु या उत्तरी बिंदु इसको बोलते हैं भारत का। ऐसे ही आपका पूर्वी में क्या है, इधर पूरब पड़ता है, पूरब में आपका अरुणाचल प्रदेश है, और जब अरुणाचल प्रदेश आप मैप देखिएगा तो अरुणाचल प्रदेश मैप का ऐसे एक हिस्सा दिखाई देगा ऐसे करके, और ये आपका यहीं से आप ऐसे लाइन खींच दोगे तो भारत का इस वाले पॉइंट के आगे कोई भूभाग नहीं है। ऐसे यहाँ पे खींचोगे तो ये सब आपको इधर आएगा, उधर के सबसे लास्ट में ये आपका जाएगा पूर्वी बिंदु। ऐसे यहाँ पे देखो दिख रहा है आपको गुजरात में ये आपका गौर माता, इसके आगे भारत का जैसे लाइन खींच दोगे तो भारत का इधर का कोई भाग इसके बाहर नहीं दिखाई देगा आपको। तो ये पश्चिमी बिंदु मतलब एकदम पश्चिम की ओर कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा, गौर माता। ये तो हो गए आपके बिंदु भारत के, क्लियर हो गया होगा। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, पूर्वी बिंदु किबिथु या वालंगू अरुणाचल प्रदेश में है, और पश्चिमी बिंदु गौर माता या कहीं कहीं सरक्रीक दिखेगा आपको जहाँ पे गुजरात में है। ये आपके भारत के बिंदु हो गए, टॉप छोर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 6 ये हो गए। फिर मैंने बोला था कि 6 2 8 याद रखने, तो 2 कौन से बचे, तो 2 बचे हैं, इनको भी थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा, पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये 2 याद रखना। एक है आपका नारकोंडन द्वीप, और एक है आपका बैरन द्वीप। जैसे सभी की खासियत वैसे इनकी भी खासियत है, और इनकी खासियत क्या है, इनकी खासियत है नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी के लिए, नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी के लिए प्रसिद्ध है, सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप के लिए प्रसिद्ध है, और ये सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप के लिए प्रसिद्ध है। अब इसको याद कैसे रखना है, ये आपका बैरन हो गया और ये आपका नारकोंडम हो गया। अब इनको याद कैसे रखना, बैरन, जैसे हम लोग के सभी घर में गैस होती हैं, गैस चूल्हे होते हैं, उनमें बर्नर लगा होता है, बर्नर ही बोलते हैं उसको, और बर्नर से क्या निकलती है, आग निकलती है। तो और सक्रिय ज्वालामुखी जहाँ से उद्गार होने की संभावनाएं बरकरार हो, जहाँ पे उद्गार होते रहते हों उनको सक्रिय बोलते हैं। जहाँ से वहाँ पे उद्गार लावा निकलता है, लावा क्या होता है, गर्म आग का गोला ही है, बर्नर से भी आग ही निकल रही होती है, और बैरन से भी क्या निकल रही है, आग निकल रही है। याद रख सकते हो, बैरन जहाँ सक्रिय जो बरती रहे बर्नर, और नारकोंडम ना लगा हुआ ना जलने वाली सुसुप्त ज्वालामुखी, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। चलिए ये हो गया हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीप, ठीक है। कुछ कौन से, 6 ये 2 ये। अब आते हैं भारत के तट पे भी कुछ द्वीप हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब प्रत्येक राज्य में 1 1 2 2 द्वीप इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेते हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। हमको याद रखना है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के तट में है न्यूमूर और गंगा सागर, न्यूमूर द्वीप और गंगा सागर। उड़ीसा की बात करते हो तो उड़ीसा के तट पर एक द्वीप है जिसका नाम है APJ अब्दुल कलाम। इसी का पुराना नाम था व्हीलर द्वीप। इसकी खासियत क्या है, यहाँ से मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है, मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। और ये किसके मुहाने पर, ये ब्राह्मणी नदी के तट पर स्थित है। ये किसके तट पर है, ये ब्राह्मणी नदी के तट पर है। उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी बहती है, नदी जब पढ़ेंगे वहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ब्राह्मणी नदी तट पर आपका व्हीलर द्वीप, या इसका नाम APJ अब्दुल कलाम, और यहाँ से मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। कहाँ पे, उड़ीसा राज्य में।
पश्चिम बंगाल में 2 है, न्यूमूर और गंगा सागर। उड़ीसा में है आपका एपीजे अब्दुल कलाम या व्हीलर द्वीप, यहाँ से मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की उपाधि दी गई है, इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं आंध्र प्रदेश मिलेगा। आंध्र प्रदेश में काफ़ी फेमस द्वीप है, इसका नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप ये किस लिए फेमस है? यहाँ पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, जहाँ से अंतरिक्ष यानों का प्रक्षेपण GSLV PSLV जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट जो भेजे जाते हैं, यान जो जाते हैं, जैसे मंगलयान है, चंद्रयान भी छोड़ा गया था, मंगल में छोड़े जाते हैं। तो जितने भी आपके इस सैटेलाइट हैं, स्पेस में जो भी क्रियाकलाप होता है वो कहाँ से होता है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। भैया जीके क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। किस द्वीप पर है? श्रीहरिकोटा द्वीप पर है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। तो अक्सर कन्फ्यूजन होता है, तो कन्फ्यूजन मत रखना। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपका कहाँ पे? श्रीहरिकोटा द्वीप पे। आपसे पूछा जाएगा इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो वो आपका बेंगलुरु में है। ठीक है, यहाँ से PSLV या GSLV का प्रक्षेपण और परीक्षण में अंतर है। परीक्षण होता है जांच करना, जांच किया जा रहा है। प्रक्षेपण होता है विस्थापित करना, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजना, ये प्रक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग तमिलनाडु। और तमिलनाडु में एक द्वीप है पंबन द्वीप। इस पंबन द्वीप में स्थित है रामेश्वरम। और ये पंबन द्वीप पड़ता कहाँ पे? ये आपका जो श्रीलंका और भारत के मध्य मन्नार की खाड़ी है। इस मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप पड़ता है। पंबन द्वीप पर रामेश्वरम है। ये बस ये आपके हो गए द्वीप, इनको आपको चीज़ें अच्छे से याद रखनी है। अभी इधर का बाकी अरब सागर में स्थित द्वीप समूह लोग जब पढ़ेंगे, अरब सागर में द्वीप समूह पढ़ेंगे, लक्षद्वीप। फिलहाल यहाँ पे हमको बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह याद करने, तो ये बंगाली खाड़ी में श्रृंखला हो गई अंडमान निकोबार की, और कुछ तट पर स्थित द्वीप समूह हो गए। ये आपके इंपॉर्टेंट द्वीप मैंने आपको करा दिए। संभवतः सभी को समझ में आया होगा, और फिर से नहीं समझ, फिर से देखिएगा वीडियो, ठंड समझ में आएगा। इससे बाहर आपका नहीं जाने, द्वीप समूह में आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। मैंने बहुत कुछ बता दिया इसमें से। द्वीप समूह को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, अरब सागर और बंगाली खाड़ी। बंगाल की खाड़ी चर्चा कर रहे हैं। द्वीप की चर्चा करें, द्वीप क्या होता है? स्थलखंड का वह भाग जो जल स्थलखंड के चारों ओर जल का विस्तार होता है। ऐसे स्थलखंड को हम लोग द्वीप की उपाधि देते हैं, द्वीप का नाम देते हैं। अब बंगाल की खाड़ी में द्वीप कौन कौन से? तो एक श्रृंखला है, द्वीप श्रृंखला है, एक मुश्त है, इनकी श्रृंखला एक साथ इनको बोला गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोला गया है। समूह है द्वीप का, ये हिमालय का भाग है। इसमें आपको 8 याद रखने हैं, 6 + 2 याद रखने हैं। 6 उत्तरी सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक, मध्य सबसे बड़ा अंडमान द्वीप, दक्षिण अंडमान जहाँ पे पोर्ट ब्लेयर राजधानी स्थित है, लिटिल अंडमान कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल, ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु कितने डिग्री पे? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश पर। 2 और हैं नारकोंडम, बैरन। नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप के लिए प्रसिद्ध है और बैरन सक्रिय ज्वालामुखी के लिए प्रसिद्ध है। तट की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में 2 हैं, न्यूमूर और गंगा सागर। उड़ीसा में है एपीजे अब्दुल कलाम, इसका पुराना नाम कौन सा? व्हीलर द्वीप। यहाँ से मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। फिर नेक्स्ट आते हैं आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में स्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप, जहाँ पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। यहाँ से जितने भी अंतरिक्ष यान हैं, चाहे वो मंगलयान हो, चाहे चंद्रयान हो, PSLV GSLV, जितने भी सैटेलाइट जो प्रक्षेपण जिनका किया जाता है, पृथ्वी की कक्षा से बाहर भेजा जाता है, प्रक्षेपण किया जाता है, वो कहाँ से किया जाता है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाता है। फिर आते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु पे स्थित है पंबन द्वीप, ये मन्नार की खाड़ी में पड़ता है। मन्नार की खाड़ी में स्थित क्वेश्चन बन सकता है।
मन्नार की खाड़ी में स्थित भारत का कौन सा द्वीप है? तो मन्नार की खाड़ी में स्थित भारत का पंबन द्वीप है, और यहीं पे स्थित है रामेश्वरम। रामेश्वरम किस द्वीप पर स्थित है? पंबन द्वीप पर स्थित है। किस राज्य के तट पर है? तो तमिलनाडु के पे है। और किस खाड़ी पर स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी पर स्थित है। ये आपके हो गए द्वीप समूह। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप बहुत छोटा सा पार्ट है, जैसा बहुत जल्दी हो जाना है। चैनल की भी चर्चा करेंगे, 10 डिग्री चैनल भी कई लोग के किसी लोग को नहीं पता होगा, बाकी पता अच्छी बात है, फिर भी चर्चा करेंगे। जब हम लोग लक्षद्वीप करेंगे वहाँ पे छोटा सा वीडियो बनेगा, तो वहीं पे हम लोग चैनल की चर्चा कर लेंगे। चैनल क्या है, कितने डिग्री कौन कहाँ बसता है। ठीक है, थैंक यू क्लास। इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और संभवतः कोशिश करिएगा मैपिंग जरूर करिएगा। जितना ज़्यादा मैप करोगे आपको ज्योग्राफी अच्छे से तैयार हो जाएगी।